आइए साथियों, हम आपको अभी तक तो आपने सुना होगा कि आदमियों में लड़कों की चाहत होती है, लेकिन लड़की जाति यानी औरत जात भी लड़की की कितनी दुश्मन हो सकती है और कितनी खूंखार, कितनी हैवानियत भरी वो औरत होगी जिसने अपनी तीसरी बच्ची को चूल्हे में फेंक दिया, जलते हुए चूल्हे में फेंक दिया। सोचिएगा कि कितनी दुर्दांत वो औरत होगी, कितनी हृदयहीन होगी जो दूधवही बच्ची को जलते चूल्हे में फेंक दिया। इस इसको कलयुगी कहेंगे, कौन सा नाम देंगे, राक्षसी प्रवृत्ति वाली लड़की कहेंगे, क्या कहेंगे? आपको और बता दें, ये उन्नाव जिले का किस्सा है। आसीवन थाना क्षेत्र के अंदर एक सोनू नाम के लड़के ने जो है रोशनी नामक लड़की से प्रेम विवाह किया। पहले 2 बच्चियां हुई, इसके बाद लड़का पैदा हुआ और फिर जब चौथी संतान पैदा हुई तो वो भी लड़की पैदा हुई। और जैसे ही चौथी बच्ची पैदा हुई, वो मनाही स्थित उसकी जो है बहुत ज़्यादा डामाडोल थी। और एक दिन जो है रो रही होगी बच्ची और अनाप शनाप बकते हुए कि मर गई, आकर के डायन पैदा हो गई, नहीं बच्चे को लड़का पैदा हुआ, ये उसकी जगह पर चली आई और चूल्हे में झोंक दिया। और जैसे ही चूल्हे में झोंका तो आपको बता दें कि उसकी जो बड़ी लड़की थी उसका नाम था खुशी, 6 साल की थी, और काव्या लड़की जो थी वो 5 साल की थी। बेटा आर्यन 3 साल का था और ये चौथी बेटी पैदा हुई थी। तो जैसे ही खुशी ने देखा कि माँ ने बेटी को, तो वो धरची थी। आसपास के लोग आए, किसी तरह उसको बचाया। उसका आदमी आता सोनू, वो 28 साल का था सोनू, और उसको सीएससी ले जाता है और उसने उस बार पर नंबर डायल करके इसको सूचना दी कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। तो आपको बता दें कि जब लड़की, अगर बाप ऐसा करता, क्योंकि ज़्यादातर बाप ज़्यादा इन मामलों में आगे होते हैं नहीं लड़का पैदा हो, लेकिन जब औरतें ही जो है, कुल लड़कियां ही चाहेंगी कि नहीं हमारे सिर्फ लड़के पैदा हों, तो क्या होगा? और आपको हम अपने दर्शकों को बता दें, अपने व्यूअरों को बता दें कि लड़का लड़की जो है औरत के डिंब से कोई लेना देना नहीं होता है। यह लड़के के शुक्राणुओं पर निर्भर करता है और उसी के शुक्र से ही जो है लड़का लड़की का निर्धारण होता है। लड़की तो सिर्फ एक डिंब होती है। जैसे कहते हैं कि जैसा बीज डालोगे वैसे ही फसल तैयार होगी। तो जैसे औरत को आप खेती की तरह समझ लीजिए, उसमें जिस तरह का बीज डाला जाएगा उस तरह का बीज वो पनपेगा, बड़ा होगा, फल देगा। बस इतना काम उसका डिंब का होता है कि वहाँ पर शुक्र जाता है और डिंब को निषेचित करता है और उसमें क्रिया हो जाती है। और उसमें एक्स वाई गुण जो होते हैं, ज़्यादा मैं बताऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा। इसकी वजह से ही लड़का और लड़की की उत्पत्ति होती है। पेट में ही उसका निर्धारण हो जाता है जिस समय डिंब को शुक्र निषेचित करता है, उसी समय लड़का लड़की होने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। और उसी पल से उसमें जीव होता है और वो जो है अपना आकार पेट के अंदर लेने लगता है। और आपको मालूम है पेट के अंदर जो है माँ से ही उसका जो है सब खून बनता है, हड्डी मज्जा बनता है, शरीर पलता है। माँ के ही अंदर जो नाड़ होती है, जिसको उसी से उसका खान पान, सांस लेना, ये सब चलता रहता है। तो इस कलयुगी लड़की को आप क्या कहेंगे? क्या लड़की, अभी प्रेम विवाह उसने किया, 2 लड़कियां थी, हैं? खुशी 6 साल थी, काव्या 5 साल की थी, आर्यन 3 साल का था और दूधनी बच्ची पैदा हुई थी।
और पैदा होते ही उसका दिमाग अपसेट हो गया कि ये चौथी जो है लड़का क्यों नहीं पैदा किया, लड़के की जगह पर ये आ गई। तो अब आपको बता दें, और उसी जब लड़की चीखती है तो गांव वालों के साथ ही जो है सोनू भी आ जाता है, पानी चूल्हे में पानी डाल करके बुझाता है, लड़की को CSC ले जाता है, लेकिन लड़की बचती नहीं, मर जाती है। अब पुलिस आगे क्या कार्रवाई करेगी? अगर कोई हमें कुछ दे ऐसा लगेगा कि नहीं आपको ये बताना उचित है तो हम इस पर वीडियो बनाएंगे, नहीं तो फिर आगे देखेंगे। आप समझ लीजिएगा कि तो हम आने वाली लड़कियों से कहना चाहते हैं, आप इस बात को, अगर कोई मेरी लड़की ये वीडियो देख रही है तो आपके अंदर लड़का लड़की का निर्धारण पति के शुक्र से ही होता है। आप इसकी चिंता ना करें कि नहीं हम इसका दोषी हैं। तमाम लोग जो है लड़की पैदा होती रहती तो अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं, जब कमी उसमें होती है। अभी आपको बता दें, हमारे एक परिचित रहे, उनके कभी बच्चा नहीं पैदा हुआ और थोड़ा सा वो सीक्रेट टाइप के रहते थे, मूडी किस्म के थे। तो कभी नहीं पूछा, एक दिन उनकी बीवी अकेली मिली तो बातचीत ऐसे होने लगी। तो हमने कहा कि आपको जांच करानी चाहिए थी, और जांच कराने के पता चल जाता। अब तो जो है 60-60, 65-65 सालों के, 70 सालों की उम्र में बच्चे पैदा हो रहे हैं कुछ नई टेक्नोलॉजी के तहत। तो उन्होंने कहा भैया हम में कमी नहीं है, तुम्हारे भैया में कमी है, तो हमको इनको इलाज कराना चाहिए। तो कहा कौन उनसे कहे। और आप तो जानते हो जिसको सरकारी नौकरी मिल गई, 2 पैसा पैदा करने लगता है, जितने ज़्यादातर गरीब लोगों में होते वो औकात भूल जाते हैं। तो दोस्तों साथियों, पुलिस को भी जानकारी दे दी। अब आगे खबर नहीं मिल पाई कि उस लड़की का जब उसकी डेथ हुई तो उसका पंचनामा कराया गया, पुलिस केस बना के उसको वैसे ही ले जा करके जो है पुलिस ने छोड़ दिया कि माँ तो अपराधिनी है और ये तो सबसे बड़ा अपराध उसने किया है। अगर केस भी नहीं होता है तो कम से कम हो सकता है भविष्य में सोचे, अब उसके 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, उसी की ज़िंदगी बच जाए। लेकिन ऐसी माँ को क्या दंड होना चाहिए? अगर उसमें जरा से अक्ल होगी तो सारी ज़िंदगी जो है घुट घुट करके मरेगी, सोच सोच करके मरेगी। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? और सबसे बड़ी बात, और हम नई लड़कियों से कहना चाहते हैं, आप MSc हो, BSc हो, B.Ed हो और बहुत क्वालिफाइड हों, लेकिन आप लोगों में कभी कभी ऐसा लगता है कि दिमाग आपका जो है ऊपर से नीचे तक थोड़ा सटक गया है। इसलिए कि आज ज़माना बहुत बदल गया है। ऐसा नहीं कि लड़कियां बदली, लड़के भी बदल गए हैं। तो आप अगर किसी से रिलेशन में रहती हैं तो सावधानी बरतें। हैं, अगर आप जो है डमडम हो जाती हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं और 2 साल ऊपर उस पर देती हैं तो गलत है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी शादी चाहे 14 साल में कर लें आप किसी के साथ या रिलेशन में आ जाए, तो कोशिश करें कि ऐसी नौबत ना आए कि आपको जो है एबॉर्शन कराने तक की नौबत हो। सावधानी बरतें। और अगर बच्चा पैदा करना है तो 30 साल, 35 साल, 40 साल के बाद पैदा करें, ये मेरी राय है। क्योंकि जितनी ही कच्ची उम्र में बच्चा पैदा करेंगी, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर का उतना ही बॉडी फिगर खराब होगा। ये मुझे अगर गाली देना चाहे तो आप दे सकती हैं, या लड़के या आदमी बूढ़े जो हमारी हम उम्र के लोग देख रहे हैं वो गाली देना चाहे तो मुझे कोई न, लेकिन ये अंतिम सत्य है। अभी हम अगर इसमें और बात खोलेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसी जगह से हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में 2 शब्द ज़रूर लिखें कि वीडियो में हमने क्या गलत कहा है, क्या सही कहा है। इतना ही लिख सकते हैं कि आपने सही लिखा है या सही कहा है, बहुत उचित कहा है, ऐसा होना चाहिए। नहीं आपने गलत कहा है, आप कैसे जो है 30 साल, 35 साल, 40 साल के बाद। और यहाँ तो बताते हैं जो छोटी उम्र में, जो जवानी में 20-25 साल में जो है बच्चा पैदा हो जाता है वो ज़्यादा हष्ट पुष्ट होता है। तो ये आपकी सोच मैं बता दूं गलत है। जैसे तमाम लोगों से बातचीत होती रहती है तो कहते हैं छोटी उम्र में जो बच्चा पैदा हो जाता है ज़्यादा हष्ट पुष्ट हो जाता है। हष्ट पुष्ट उससे नहीं होता है,
हष्ट पुष्ट इससे होता है कि आप उस बच्चे का लालन पालन कैसे करते हैं, उसको समुचित खाने पीने की व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके आयरन कैल्शियम उसके और जो विटामिन की ज़रूरत है उसके भोजन में उसको मिल रही नहीं मिल रही, उसका बचपन भूखा तो नहीं है। मेन बात ये है। तो दोस्तों साथियों, अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।